Hello everyone, welcome to my channel. Hope you are doing great, fit and healthy. So today's our topic is heart attack. Heart attack क्या होता है, किस वजह से होता है और इसकी क्या क्या इलामात हो सकती हैं. So first we will discuss about heart attack. Heart attack होता क्या है? जब हमारे हार्ट के अंदर की वेसल्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है, उसकी वजह से हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता. So this condition is called heart attack. This blockage of artery or vessel may be due to the fat or any cholesterol or any other substances that compromises blood flow in the heart. जब ये फैटी कोलेस्ट्रॉल मटेरियल वेसल्स में ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं प्लाक. अगर ये प्लाक रप्चर हो जाए तो ब्लड क्लॉट बन जाता है आर्टरी के अंदर, और जब आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है तो ब्लड फ्लो हार्ट के अंदर रुक जाता है, विच कैन आल्सो डिस्ट्रॉय द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स. तो एक ऐसा इंसान जिसको हार्ट अटैक आ रहा है उसको इस तरह की इलामात महसूस हो सकती हैं. उसको स्वेयर टाइप ऑफ चेस्ट पेन होगी और ये पेन जो है वो स्प्रेड कर जाएगी उसके शोल्डर में, उसके बाजू में, उसकी कमर की तरफ, उसके नेक में, उसके जबड़े की तरफ, और उसको ठंडे पसीने आएंगे, उल्टी आ सकती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है. तो हार्ट अटैक के क्या कॉजेज हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस. सो द नंबर 1 एंड द मोस्ट मेजर कॉज इज डायबिटीज. So as you know all what is diabetes. Diabetes is a high blood sugar level. अगर आपके blood level sugar high रहेंगे it can leads to damage your blood vessels, जिसकी वजह से हार्ट की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है. Because it will stick to your red blood cells and build up in your blood. ये build-up जो है वेसल्स को डैमेज और ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे और ब्लड का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे हार्ट के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा. So the second cause of heart attack is high blood pressure. Heart attack is mostly due to the plaque formation in our heart और coronary arteries. मीन्स जो हार्ट अटैक है वो मोस्टली होता है क्योंकि हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक या फिर फैट डिपॉजिट हो जाता है, और इसके साथ साथ अगर उस पर्सन का ब्लड प्रेशर भी हाई रहता हो जिसकी वजह से वो इन आर्टरीज को वीक और डैमेज भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये प्लाक आर्टरीज के अंदर और भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा. सो इट विल कॉज रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन आवर हार्ट दैट विल कॉज आल्सो अ हार्ट अटैक. So it is very important to maintain our blood pressure in the ranges. The next cause of heart attack is stress. Stress is one of the major cause of heart attack. अगर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल. जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा. जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पर्सन को स्वेयर चेस्ट पेन और इरेगुलर हार्ट बीट का सिम्टम्स आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द रीसेंट research, stress is linked with blood clots, so there is more chances of heart attack. So the next cause of heart attack is obesity. Everyone knows that when you are fat or obese, your blood cholesterol level is high. If a person is obese, it requires more blood to supply oxygen and nutrients, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा. अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ओबीस पेशेंट में 68% ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के डेवलप होने के. नॉट ओनली डायबिटीज़ बट ऑल्सो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एट ब्लड प्रेशर विच कैन लीड्स टूवर्ड हार्ट अटैक. द नेक्स्ट कॉज ऑफ हार्ट अटैक इज स्मोकिंग. अगर एक पर्सन के हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लाक या फैट डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है, इसके बाद भी अगर वो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो ये स्मोकिंग उसकी आर्टरीज को और भी ज़्यादा बारीक कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो उसके हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा. सो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उस पर्सन के हार्ट के मसल्स तक भी नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है. सो इफ़ अ पर्सन इज़ स्मोकर, और अगर जब वो स्मोक करता है वो ऑक्सीजन उसके लंग्स तक जाएगी और लंग से फिर वो हार्ट के मसल्स को डिलीवर की जाएगी और देन पूरी बॉडी में. सो द बॉडीज ब्लड बिकम्स कंटेमिनेटेड विद स्मोक्स केमिकल. सो दिस काइंड ऑफ केमिकल कैन डैमेज योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स विच लीड्स टूवर्ड हार्ट अटैक.
सिगरेट के अंदर के केमिकल्स जब हमारे ब्लड के अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाएंगे तो वो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज और वीक कर देगा, जिसकी वजह से हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खदशा भी हो सकता है। द नेक्स्ट कॉज इज़ फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर एक पर्सन बिल्कुल फिज़िकल इनएक्टिव है, उसके जो फैटी मटेरियल हैं वो जाके कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं। ये आर्टरीज जो कि ऑक्सीजन को हार्ट के मसल्स तक पहुंचा रही थी वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, विच कैन लीड टूवर्ड्स अ हार्ट अटैक। According to the recent research, the person who is less active or less fit have 30 to 50% more chances of developing high blood pressure or heart attack. एक person जो physically inactive है उसमें heart attack के chances 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Person who do regular physical activity have less chance to develop CVD, chronic vascular diseases. It helps to prevent development of diabetes and help to maintain weight loss and reduce hypertension and overall individual saved from heart attack. So last but not the least cause of heart attack is high fat diet. So if we take high amount of fat, it can leads toward atherosclerosis diseases. It's mean blood vessels के अंदर blood clot बनने के chances बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं if we will take high amount of fat in our meal. According to the research, very low fat diet have been shown to lower the chances of heart attack among those with severe coronary artery diseases. वो लोग जिनको पहले से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, सो वेरी लो फैट डाइट हेल्प देम टू मेंटेन देयर ब्लड प्रेशर। Although antioxidant vitamins will reduce risk of atherosclerosis diseases, most researchers agree that consumption of fruits and vegetables is an important part of healthy diet. So अगर आप अपनी डाइट हेल्थी रखेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और अगर आप स्मोकर हैं स्मोकिंग को क्विट कर देंगे, अपने वेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेंगे तो आप हार्ट अटैक जैसी और बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो, होप इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।